एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ अर्नव पढ़ाई कर रहा है मेरा। अब इसका स्कूल खुलने वाला है 1 तारीख से। पहले ही खुल जाएगी लेकिन एक ही तारीख से जाएगा। और गर्मी तो इतनी पड़ रही है, हद से ज़्यादा। बारिश का तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। जैसे लगता है कभी कभी आएगी लेकिन आती नहीं है बारिश। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और खाना पीना सारा हो गया, लंच वंच कर लिए थे। बस अब थोड़ा आराम करी थी बच्चों के साथ। अब बैठी हूँ। कपड़े थे कुछ फोल्ड करने के लिए तो फोल्ड कर ली हूँ। प्रेस कर रखे हुए तो जा रही हूँ प्रेस करूँगी। अब बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई और मायके भी नहीं गई घूमने के लिए। और जब स्कूल मतलब छुट्टी होने वाला था तो मेरे भैया फ़ोन करके बुलाए थे, आ जाना छुट्टियों में। और देखो छुट्टी ख़त्म भी होने वाली है और अभी तक जा भी नहीं पाई। अब पास में ही है सहादरा में, दिल्ली में, लेकिन अभी तक गई नहीं। अब 1 तारीख से स्कूल भी खुल जाएंगे। आज 20 तारीख हो ही गया, क्या कर सकते हैं। अब जैसे मेरे मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं लेकिन यहाँ भैया भाभी रहते हैं सहादरा में। तो जैसे छुट्टियाँ पड़ी थी तो मतलब मेरे भैया कहे थे आ जाना 2-4 दिन के लिए घूम लेना के, लेकिन वही जा नहीं पाई अभी तक। अब देखो जाऊँगी, सोच रही हूँ 1-2 दिन के लिए भी चली जाऊँ। तो मैं और अर्नो जाएंगे, शोभित उसके पापा रहेंगे। तो यही दिक्कत होता है ना, शोभित के पापा बाहर का खाना जैसे खाते हैं ना तो उनको दिक्कत हो जाती है, गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी की वजह से फिर मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन कह रहे थे मैं बना लूँगा खुद से, 1-2 टाइम बना लेंगे और 1-2 टाइम खरीद के भी ले आएंगे। तो वही देखती हूँ 1-2 दिन में जाऊँगी। 2-4 दिन के लिए जाऊँगी लेकिन जाऊँगी। और ये पता है इतना पास में होने के बावजूद भी फरवरी में 1 साल हो गया सहादरा गए हुए, मतलब भैया भाभी के यहाँ गए हुए। और 1.5 साल होने को आया लेकिन अभी गई नहीं थी। तो भैया घर की जिम्मेदारी इतनी हो जाती है ना, फिर निकलना कहाँ मुश्किल बहुत हो जाता है। और गांव में जैसे जाते हैं ना तो तब मम्मी पापा से फिर मतलब हो जाती है, वहाँ फिर चली जाती गाँव में। तो सिवान तो जैसे हमारा वो है ससुराल है और छपरा मेरा मायके है, तो वहाँ तो जाके फिर मम्मी पापा से मिल लेती हूँ। और यहाँ भी गांव भी जून में 1 साल हो गया, मतलब 1 साल गांव भी गए हो गया मम्मी पापा से मिले हुए। और ये भैया भाभी से तो मिले हुए 1.5 साल हो गए सहादरा गए हुए। तो वही देखूंगी 1-2 दिन के लिए भी जाऊंगी। अभी तक अर्नव का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, हॉलीडे होमवर्क इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले नोएडा जाके करके आया है, अब यहाँ किया है। अब कह रहा है मम्मा सहादरा जाऊंगा तो वहाँ करूंगा। हमने 3 जगह। हाँ मैं तो हॉलीडे में तैयार था कोड़ा में, किसी ने रखा ही नहीं। कहाँ गया वो होमवर्क? तो वहाँ पे है। अब यहाँ किया है। अब कह रहा है ड्राइंग जाके, मतलब सहादरा जाऊंगा तो वहाँ ड्राइंग करूंगा। मतलब इसका 3 स्टेट ये चेंज कर लिया अपना हॉलीडे होमवर्क करने के लिए, लेकिन अभी तक इसका होमवर्क पूरा हुआ नहीं है। और जब स्कूल खुल जाएगी ना उसके बाद भी 1-2 दिन बाद तक इसका मतलब होमवर्क चलेगा, हॉलीडे होमवर्क। क्योंकि ये मतलब बिल्कुल पढ़ाई में 0 है मेरा लड़का। हो जाता। हाँ। दीदी तो जैसे नहीं हुआ, उन्होंने मेरी कॉपी नहीं रखी। कौन सी? जिसमें सारा काम हो रहा था। वो कहाँ है कॉपी? वो वहाँ पे रही। कहाँ? पूरा में। तो पहले अपना होमवर्क पूरा मतलब इसका ट्यूशन में छुड़वा दी थी ना, क्योंकि इसी यही कह रहा था मामा ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं घर पे कर लूंगा होमवर्क। और इसी की वजह से इसका होमवर्क नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूशन तो ये जाना भी नहीं चाहता है ऐसे भी। वो ट्यूशन वाले मैम नहीं पढ़ाती। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ाती है? बस अब इसको 1-2 दिन में कर रही अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा करे तब ये जाएगा सहादरा। लेकिन सहादरा जाएगा कह रहे वहाँ जाके करूँगा होमवर्क पूरा। नहीं होता बहुत ज़्यादा है। हाँ स्कूल वाले ज़्यादा दे भी देते हैं ना, बहुत ज़्यादा दे देते हैं। जाएगा, मैसेज आया है पहले, मतलब खुल जाएगा इसके स्कूल। लेकिन क्या करूँ फिर, लेकिन जाऊँगी संडे को जाऊँगी, 2-4 दिन के लिए भी जाऊँगी सहादरा। फिर कहाँ हो पाएगा, फिर स्कूल खुल जाएगी दोनों की तो बस वही दोनों। और ये शोभित तो उसके पापा रह लेंगे, दोनों मिलके खाना भी बना लेंगे। और कोई टाइम बाहर से सब्जी उब्जी आ जाएगी तो बस वही क्या करे, जैसे हालात होता है वैसे सब करना पड़ता है। अब बस जा रही, कुछ कपड़े रखे हुए प्रेस करने के लिए, कपड़े प्रेस कर दूँ, उसके बाद फिर और कोई काम हो। मुझे ऐसा मिला ऐसा मोती सागरे में न हो। एसी बंद कर दूं? मुझे ऐसा मिला तारा
अब पानी का आजकल वही हाल है, मोटर चल रही है, पानी आ नहीं रहे हैं। और ये कपड़े तह लगाए थे, अभी ज़्यादा नहीं थे लेकिन प्रेस को रखे हुए कपड़े। अब ये सारे कपड़े रखे हैं प्रेस के लिए। जा रही बैठ के सारे कपड़ों को पहले प्रेस करूँगी। और अभी 5 बज रहे इस टाइम। गर्मी इतना ज़्यादा है ना, मन ही नहीं कर रहा जो प्रेस भी करूँ कपड़े, लेकिन करना होगा। जा रही नीचे बिछाने वाला ना मोटा दरी टाइप का रख लेने से ना तो प्रेस अच्छा होता है। सीटी मोट दरी वाली इतनी सारी सीटी में रख दी। ये मोटा वाला दरी बिछा दे के ना तब प्रेस करो ना तो अच्छा से प्रेस हो जाता है इससे। और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए और बहुत दिन से कर भी नहीं रही थी, तो बस अब आज सारे कपड़ों को यहाँ प्रेस कर डाली हूँ। इनके ऑफिस के शर्ट थे, बच्चों के स्कूल के ड्रेस, मतलब जब छुट्टियाँ हुई थी ना तभी धो के ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो सब भी आज प्रेस कर दी हूँ। फिर मेरे सूट वूट ये सब थे, तो बस 1 घंटा लग गया था प्रेस करने में। तो यहाँ सारे कपड़े स्कूल के बच्चों के ड्रेस थे, इनके ऑफिस के शर्ट्स और मेरे सूट सब हो गए हैं। और 7 बज गए थे इस टाइम, 1 घंटा लग गया था, 6 बजे से मतलब लग गई थी प्रेस करने के लिए। और बस अब जा रही पूजा कर लूँगी क्योंकि शाम हो गए हैं, पूजा का टाइम हो गया है। और ये शोभित के पापा भी आ गए हैं ऑफिस से। और मैं ना मोटर बार बार चला के देखती रहती हूँ पानी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पानी की तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना गर्मियों में। और बस ये भी आ गए थे ऑफिस से और शाम हो गया था, तो सब रूम की यहाँ लाइट वाइट बरंडा की बाहर की सब जगह की जला दी हूँ। और बस ये आए हैं, ये लोग सबको यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जा रही पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद शिकंजी बना के दे दूँगी इन लोगों को पीने के लिए। अब बस ये ऑफिस से आके मम्मी से यहाँ फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो मैं भी तो बस 2 मिनट बैठ गई थी क्योंकि प्रेस की थी ना तो काफ़ी मतलब गर्मी लग गई थी गर्मी। उसके बाद फिर यहाँ के संध्या बत्ती की हूँ, दीपक जलाई हूँ। और ये विनीत आ गए थे तो मैं उनको बिना बताए उनका वीडियो ले रही थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो शर्माते हैं कैमरा से। तो वही कह रहे थे चाची मतलब बता दिया करो, मतलब बिल्कुल वो आना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हो कैसे करे, मतलब बिल्कुल मतलब उनको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। वो विनीत हो गया, चाहे मेरा शोभित, इन लोगों ना कैमरा में ऐसी है बिल्कुल, इन लोगों को कैमरा में आने में सामने बहुत इन लोगों को लगता है। बहुत शर्मा रहे थे और मैं इनसे मतलब छुप के ली थी। मैं शोभित का भी और विनीत का भी इन लोगों को ना बताती नहीं हूँ जब लेती हूँ तो, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी शर्म आती है। और बस यहाँ मेरी संध्या बत्ती भी हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ शिकंजी बना के, पहले इन लोगों को सबको दे दूँगी पीने के लिए। बस ये सारे कपड़े प्रेस हो गए थे, तो इसको अलमारी में मुझे अभी रखना है। और यहाँ अर्नव की फरमाइश चल रही है, मतलब उसका ना रहता है खाने की फरमाइश बहुत करता है। शोभित मेरा नहीं करता है बिल्कुल, वो उसको तो अच्छा आपकी सब्जी बना दे रही हो, रोटी कल बना दूंगी प्याज का पकौड़ा, ठीक है? आपको अच्छा लगता है क्या प्याज का पकौड़ा? फालूदा भी चाहिए? प्याज का पकौड़ा हटा तो फालूदा बना देना। अब भैया को आलू का पकौड़ा चाहिए, किसका किसका बनाओ बताओ इतनी गर्मी में? फालूदा बना देना, दोनों का। अच्छा दोनों का पकौड़ा रहने दूं, प्याज का भी रहने दूं, आलू का भी रहने दूं, सिर्फ फालूदा बना दूं? और लौकी सब्जी आपके लिए बना, आज नहीं कल बना दूंगी प्याज का पकौड़ा, ठीक है? अर्नव की ना मेरे खाने की फरमाइश कभी नहीं ख़त्म होती है। उसको मतलब खाने का बहुत शौकीन है वो, तो वो प्याज के कभी पराठे कहता है, कभी प्याज के पकौड़ा कहता है, मतलब उसको प्याज बहुत पसंद है। और यहाँ मैं शिकंजी बना रही हूँ, तो ये धागे वाली मिश्री होती है ना, इसको मैं फुला देती हूँ 1-2 घंटा पहले ही, मतलब फुला देती हूँ तो अच्छी तरह से गल जाता है, क्योंकि ये इसको गलने में टाइम लगता है। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से घोल ली थी और ये इसमें जलजीरा पाउडर डाल दी हूँ, नींबू डाल दी हूँ और ये काला नमक डाल दी हूँ। और ये काफ़ी सही भी रहता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक ये सब से ना ये ज़्यादा सही रहता है शिकंजी। तो मैं तो इस टाइम डेली मतलब हमारा है रात शाम के समय ये ज़रूर बना के, जब ये ऑफिस से आते हैं ना,
और इनको देती हूँ। और फिर लंच मतलब इस ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी लेके जाते हैं, वहाँ भी दे देती हूँ। तो इस टाइम मैं बच्चों को इनको सबको दे दूँगी जा रही हूँ शिकंजी। उसके बाद देने के बाद सब पी लिए थे, मैं भी पी ली थी। और उसके बाद ये शोभित चाप ले आया था, उसी से मंगवाई थी। तो जा रही उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया चाप की सब्ज़ी खाए हुए, तो अच्छा भी लगता है। तो बस ये आधे किलो के करीब ये चाप का मतलब है पैकेट ही, आधे किलो का। तो जब पहले सारे सब इसके स्टिक ये निकाल लूँ, मतलब इसको निकालना थोड़ा सा मतलब लगता है मुझे। तो ये एक बीच से ऐसे काट के ना और इस तरह पूरा हिला हिला के इस तरह निकालना होता है इसका स्टिक। तो वही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको निकालना। तो बस सबके ये स्टिक इस तरह निकाल ली हूँ, और जो इसमें लगे हुए थे उसको भी मतलब चाकू से निकाल ली हूँ। फिर बिना मतलब का वेस्ट करके क्या फ़ायदा, ग्रेवी में हो जाएगी सब। और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस पहले कर ले रही हूँ, उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी। तो मतलब डीप फ्राई तो करूँगी नहीं, सेलो फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फिर तेल भी इनको मतलब शोभित के पापा उतना पसंद नहीं करते ज़्यादा तेल। और यहाँ जब तक मैं प्याज यहाँ काट ले रही हूँ मसाले के लिए। अब बस यहाँ कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी हूँ, और ये तेल गरम हो गया है, हो जाएगा। उसके बाद ये जो मतलब चाप काट के रखी थी ये सब को यहाँ फ्राई कर ले रही हूँ। तो और ये पूरा एक ही साथ मतलब पूरा फ्राई कर दी थी, और मीडियम गैस नहीं, इस टाइम फुल गैस में इसको फ्राई की थी। मतलब कोई भी चीज़ को ना मैं फ्राई फुल गैस पे ही करती हूँ, इससे सही भी रहता है। अब बस यहाँ ये सारे हो गए थे, मतलब डीप फ्राई नहीं की थी, सेलो ही फ्राई की थी। तो बस सब निकाल ली हूँ, और उसी कढ़ाई में ये प्याज डाल दी हूँ। और ये ग्रेवी के लिए पहले प्याज टमाटर को मतलब भून के मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये 2 बड़े साइज़ के प्याज थे और 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, पहले भून लूँगी। इसमें ये नमक डाल दी हूँ, और ये देखिए अच्छी तरह से। और जब तक प्याज टमाटर ठंडा होंगे तब तक इधर आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि ठंडा होंगे उसके बाद ही फिर मैं इसको पीसूँगी। और यहाँ अर्नव को भूख लगी थी, वही आ रहा था कहने मम्मा जल्दी खाना बना लो, मुझे भूख लगी है। तो मैं बोली बस बना रही हूँ, और कुछ ना कुछ उसका रहता है, किचन में आते रहता है बार बार। अब बस तो आटा भी सान ली थी, और ये प्याज और टमाटर भी ठंडा हो गया था, उसको भी मिक्सी में पीस ली हूँ। अब बस कढ़ाई में ये सरसों का तेल डाल दी हूँ, और ये फ़ौरन में जीरा और दालचीनी का टुकड़ा है, और बड़ी वाली इलायची है, और तेज़पत्ता डाल दी हूँ। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ। अब बस लहसुन अदरक का पेस्ट भून ली थी। उसके बाद ये मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला। और इस टाइम गैस का मतलब फ्लेम मीडियम मतलब बिल्कुल स्लो रखती हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम मतलब तेज़ रखो ना तो फिर मसाले जल जाएंगे। अब बस ये थोड़ा सा इसमें ये पानी डाल दी हूँ जिससे मसाले ना जले। अब पहले मसाले को भून लूँगी, उसके बाद ये प्याज और टमाटर की जो प्यूरी पीसी थी ये डाल दी हूँ, क्योंकि ये तो मतलब पहले भुना हुआ ही है प्याज और टमाटर, तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है नहीं। अब मसाले पहले भून ली हूँ। अब बस ये प्याज टमाटर को मसालों के साथ अच्छी तरह से मतलब यहाँ भून लूँगी। उसके बाद इसमें ये मैं नमक डाल दी थी। अब बस मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो उसके बाद इसमें मैं ये पानी डाल दूँगी। और बस ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पानी डाल दी हूँ, और रोटी से ही खाना है, क्योंकि चाप की सब्ज़ी ना हमारे यहाँ मतलब सब रोटी से बहुत पसंद करते हैं। अब पानी में बॉयल आ गया था, उसके बाद ये चाप डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें ये कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, क्योंकि चाप में ना कस्तूरी मेथी अच्छा लगता है डालने से। अब बस इसको अब ढक दूँगी, और मतलब बॉयल आ जाएंगे अच्छी तरह से तो ये सब्ज़ी हो जाएगी। और अब जाते हूँ रोटी बना ले रही हूँ, और गैस बिल्कुल मीडियम मतलब रखी हूँ इस टाइम में। और जब तक इधर मेरी रोटी भी बन जाएगी, क्योंकि सब कोई रोटी ही खाएंगे, क्योंकि चाप की सब्ज़ी से रोटी ही सबको पसंद है। तो इस टाइम चावल नहीं बनाई थी, रोटी ही बनाई थी। और गर्मी में तो पता ही है रोटी बनाना कोई आसान है नहीं, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब अभी भी पड़ ही रही है बहुत ज़्यादा। बारिश तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है अभी तक, तो ये रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल मतलब लग रहा है इस टाइम। लेकिन सबको पसंद है चाप की सब्ज़ी से रोटी खाना, तो मैं रोटी ही बनाती हूँ। लंच में अच्छा, हाँ। वो ना उसमें ना एकदम सैंडविच जैसा शेप था। सैंडविच जैसा आलू पराठे। हाँ, एकदम सैंडविच जैसा शेप था, उसके अंदर आलू भरे हुए थे और एकदम तला हुआ। अच्छा, तो जब स्कूल खुलेगा तभी ना? नहीं कब? बहुत अच्छे थे वो। अच्छा, मैंने पूरा खा लिया। अच्छा एक बात बताओ, खाने के तो इतना शौकीन हो, पढ़ते क्यों नहीं पहले ये बताओ। पढ़ता हूँ ना। तो
तेरा आज तक होमवर्क क्यों नहीं हुआ? मम्मा मेरा होमवर्क हो जाता। अच्छा। मैंने 2 बार कर रहा हूँ मैं मैथ का होमवर्क। हाँ क्यों? एक बार मैंने वहाँ पे कर लिया था पूरा। खोला में? हाँ। फिर क्यों नहीं लेके आए? पूछ रहे। अब भैया से मदद ले लेना, ठीक? भैया को देते हैं मदद। क्या चीज? मदद कोई हेल्प करता तो है भैया, बताता तो है आपको? बताते हैं तो करने में हेल्प नहीं करते ना, नहीं तो बताने का है तो मुझे सब पता है। क्या तो पता है? लिखने में मुझे आधा सारा है नहीं, नहीं, अच्छा तो लिखेगा कौन? आपकी हैंडराइटिंग में आप ही लिखोगे ना कि मैं लिखूंगी कि भैया लिखेगा? पहले बताओ। नहीं, फिर मैम को पता नहीं चल जाएगा किसने लिखा है। मैंने तो वहाँ पे काम करवा क्या चीज? वहाँ पे काम करवाता था। कहाँ? थोड़ा खोड़ा वाली बात नहीं, आप अपने हाथ से खुद लिखोगे। मुझे थोड़ा मैं सोना दीदी की राइटिंग वैसे लगती है। और बस मेरी रोटी भी इधर बन गई है और यहाँ देखिए सब्जी भी बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है ना। कलर के साथ मतलब खाने में भी काफ़ी टेस्टी हुआ था। बस ये थोड़ा सा मलाई रखा हुआ था तो बस वही डाल दी हूँ, तो थोड़ा ही सा था। उसके बाद ये सब्जी भी बन गई है। अब यहाँ जा रही हूँ सैलेड के लिए, खीरा काट ले रही हूँ। तो बस खीरा ही काटूँगी और बच्चे तो खाएँगे नहीं, बस मैं और शोभित के पापा खाते हैं। तो बस यहाँ खीरा काट ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं ये काला नमक डाल दूँगी। अब बस वही शोभित को आवाज़ लगा रही थी, मतलब आओ खाना निकाल रही हूँ, खाना लेके चलो, क्योंकि वो भी हेल्प करा देता है। जैसे खाना वाना निकालती हूँ ना तो मतलब ले जाता है। तो बस यहाँ रोटी है, सब्जी है, तो आज का हमारा यही डिनर है। तो आप लोग भी आ जाओ। मतलब चाप की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी हुई थी और रोटी से ही अच्छी लगती है, चावल से उतना अच्छा लगता नहीं है। उसके बाद खाने के बाद बस यहाँ किचन की नाइट क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जितने बर्तन है जूठे सारे बर्तनों को यहाँ साफ़ कर ले रही हूँ। और मेरी नहीं एक आदत है, खाना खाने के बाद मैं सौंफ ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है सौंफ खाना। तो बस वही खा रही थी। बस किचन के सारे बर्तन साफ़ कर दी हूँ, सिंक उनका अच्छी तरह से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि रात को मैं इतना मतलब जूठे बर्तन रखती नहीं हूँ। अच्छी तरह से सिंक ये सब साफ़ कर लेती हूँ। और बस जैसे बड़े कुकर हो गई, अगर चावल की पतीली होगी तो वो रह जाती है, लेकिन जूठे जो भी बर्तन होते हैं सारे बर्तनों को मैं यहाँ साफ़ कर देती हूँ। मतलब ये मेरा डेली का रूटीन है। तो बस यहाँ नाइट क्लीनिंग मेरी हो रही है। अब बस गैस पोंछ लूँगी। तो गैस बिल्कुल सिंपल पानी से गीला कपड़ा करके पोंछती हूँ। ये मतलब साबुन उबुन इस टाइम नहीं यूज़ करती हूँ, जैसे कुछ लिक्विड से नहीं पोंछती, बस ऐसे कपड़ा गीला करके और ये पोंछ दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी के छींटे उटे उड़ी जाते हैं तो बस यहाँ साफ़ करके, और गैस काउंटर भी अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। अब बस वही रोटी सब्ज़ी जो बच जाता है उसको एक तरफ मतलब रख देती हूँ। मतलब ये नहीं कि सब रात को ही हटा देती हूँ, ऐसा नहीं, बच जाता उसको मैं रख देती हूँ। और बस ये खुला मतलब खिड़की टाइप का है ना, पूरा जाल टाइप का, तो इसको मैं रात को ढक देती हूँ। और जो भी कूड़े उड़े जो भी होते रहा किचन के वो मैं निकाल देती हूँ। मतलब रात को मैं किचन में कूड़े नहीं रखती हूँ। अब बस मेरी यहाँ किचन की काम हो गया। ये देखिए अर्नो यहाँ लेफ़्ट राइट में लगा है, इसका जब तक मैं नहीं जाऊँगी सोएगा नहीं। और बस शोभित के पापा अपना मैच देख रहे हैं, शोभित अपना मोबाइल चला रहा है। अब बस मेरा सारा काम हो गया। अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। यहाँ कान्हा जी में मेरे सो गए। अब पंखा जला दूँ कान्हा जी के लिए, मतलब दीपक जल रहा था ना तो इसलिए पंखा नहीं चालू किए थे। और शोभित ही सुलाता है, मतलब अधिकतर तो वही सुलाता है कान्हा जी को। तो बस यहाँ पंखा भी चालू कर दी हूँ कान्हा जी के लिए। और ये मछली को जा रही हूँ दाना दे दूँ, क्योंकि मतलब सब मछली को दाना देना है। फिर चिड़ियों को भी, मतलब उन लोगों को भी खाने के लिए कभी मूंग हो गया, कभी बाजरा हो गया, जो रहता है वो देती हूँ। फिर बाहर डॉग को देना रहता है खाना। तो मतलब सब अपना करके और बस मैं भी आ गई हूँ सोने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा।